हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की आईपीओ के बारे में, जिस कंपनी की आईपीओ के बारे में ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में डिस्कशन नहीं चल रही है। तो इस आईपीओ के बारे में आप लोग क्या कुछ आय की रणनीति होनी चाहिए, कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ और कंपनी के लिस्टिंग एंड कितने मिलने की चांस बन रही है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। किसी भी कंपनी के लिए फाइनेंशियल हेल्थ देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो कंपनी के पहले फाइनेंशियल हेल्थ को यदि हम लोग देखें, FY23 का डाटा है, FY24 की डाटा यहाँ पे देखने को मिलेगी। एसेट की बात करें तो पहले 4820 लाख की एसेट थी FY23 में, वो आप लोग को बढ़कर 10,804 लाख के पास कंपनी के एसेट आते हुए देखने को मिला। एसेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी की जो एसेट है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हम लोग को देखने को मिली। लगभग देखा जाए तो डबल से भी ज़्यादा आप लोग को एसेट में लगभग 150% की जंप इस कंपनी की देखने को मिली है। वही कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो पहले 1,1063 लाख के पास कंपनी की रेवेन्यू थी, वो आप लोग को बढ़कर 10,000 लाख के पास कंपनी की रेवेन्यू बढ़ चुकी है। यानी कि 10 टाइम्स की बात करें तो यहाँ पे 1000% की जंप इस कंपनी की आप लोग को रेवेन्यू में देखने को मिला है। उसी जंप के कारण से देखा जाए तो इस कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हैं, टैक्स देने के बाद कंपनी की प्रॉफिट कितनी बच रही है उसको यदि हम लोग देखें तो पहले यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट जो दिख रही थी वो 230 करोड़ के पास, 230 लाख के पास थी, वो आप लोग को 3262 लाख के पास यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट देखने को मिली। टैक्स देने के बाद यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट के मामले में बात करें तो कंपनी की प्रॉफिट आप लोग को अच्छी खासी बढ़ते हुए देखने को मिला है। जिस तरीके से जिस रेशियो में कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी है उसी रेशियो में और उसी तरीके से यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट में भी जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। इसी जंप के कारण से कंपनी के बारे में बात करें नेटवर्क की, यहाँ पे कंपनी के नेटवर्क पहले कितनी थी FY23 में कंपनी की नेटवर्क 20 यहाँ पे 27 लाख के पास थी, वो आप लोग को बढ़कर 731 लाख के पास हुई। 230 लाख से बढ़कर यहाँ पे 4140 लाख के पास रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे देखने को मिला। यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें या आप लोग नेटवर्क की बात करें उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। रही बात इस कंपनी के कर्ज के मामले में तो कर्ज भी काफी ज्यादा बढ़ी है। पहले यहाँ पे 689 लाख की कंपनी की कर्ज थी, वो आप लोग को बढ़कर 2171 लाख के पास आ चुकी है। कंपनी की ओवरऑल जिस तरीके की जैसी बैलेंस शीट आप लोग कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाई गई है आईपीओ के रिलेटेड, उसमें यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साउंड आप लोग को करते हुए देखने को मिले। जिस तरीके की जैसे यहाँ पे कंपनी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में इस आईपीओ में जिस तरीके की जैसे रिस्पॉन्स मिलने की चांस है वो अच्छी और बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलने की चांस आप लोग को बनते हुए देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की जो यहाँ पे फंडामेंटल्स है उसको यदि हम लोग देखें तो कंपनी की आरओई काफी शानदार है। आरओई यहाँ पे कंपनी का आप लोग को 54 की देखने को मिल रही है। आरओसी की बात करें तो लगभग 42% के पास है। डेट इक्विटी 0.36 की है जो कि कंट्रोल में है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 54% की और देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करते हैं तो इतनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हाल ही के दिन में जितनी भी आईपीओ है उनमें से सबसे ज्यादा इसी कंपनी की देखने को मिली है, लगभग 32% के पास है। और कंपनी ने जो अपनी वैल्यूएशन मांगी है उसकी भी यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो 16 के प्राइस टोनिंग पर ही कंपनी के द्वारा करंट प्राइस रखा है, जो कि यदि हम लोग वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो कंपनी की वैल्यूएशन काफी अच्छी और अट्रैक्टिव देखने को मिला है। इसी कारण से इस आईपीओ में आने वाले समय में यदि आप लोग को अलॉटमेंट मिलती है तो लिस्टिंग के बाद भी मोमेंटम आने की चांस इस आईपीओ में बनते हुए देखने को मिले। किस तरीके से कैसे उसको आगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है और किस लिए कंपनी के द्वारा आईपीओ लाई जा रही है उसको यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्टिव में देख सकते हैं कि कैपिटल, यहाँ पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है टुवर्ड्स जो इंस्टॉलेशन की बात करिए आप लोग एडिशनल प्लांट्स हो गए, मशीनरीज हो गई, या आप लोग न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करते हैं सिचुएटेड यहाँ पे जो राजस्थान में उसको कंपनी और ज्यादा आप लोग को बढ़ाने वाली है। साथ साथ इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग है इसके सब्सिडी कंपनी में, उसके लिए कंपनी यहाँ पे पैसे की यूज करने वाली है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनी यहाँ पे पैसे की यूज करते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो काफी क्लियर और पॉजिटिव यहाँ पे देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव इस कंपनी की आईपीओ लाने के रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलेगी। इसी कारण से इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट इस कंपनी की शुरुआत की बात करते हैं तो इस कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग को FY23 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी और यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की सहस्त्र जो इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा जो सिस्टम डिजाइन की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वो यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग आप लोग को ESDM करते हुए देखने को मिलते हैं। नोएडा प्लांट स्पेस में आप लोग कंपनी का काफी ज्यादा यहाँ पे काम होते हुए देखने को मिलता है। सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे प्रिंटेड जो सर्किट बोर्ड होती है असेंबल करती है, बॉक्स बिल्ड की बात करें, एलईडी लाइटिंग की बात करते हैं, मेमोरी की बात करें वो भी कंपनी बनाती है। आईटी यहाँ पे एक्सेसरीज की बात करें, कंप्यूटर एंड आईटी हार्डवेयर भी कंपनी बनाती हुई देखने को मिल रही है। यानी कंपनी के आने वाले समय में यहाँ पे जो कंपनी की रेवेन्यू हुआ आप लोग को 80% की एक्सपोर्ट से इस कंपनी की आती है। यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज के तौर पे कंपनी आप लोग को यूनाइटेड स्टेट की बात करें, अमेरिका हो गई, रवाडा हो गया, ट्यूनीशिया हो गई, यूनाइटेड किंगडम हो गया, जर्मनी हो गई, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इन सभी जगह इस कंपनी की, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पे आप लोग को इस कंपनी की प्रोडक्ट्स जाते हुए देखने को मिल जाती है। यानी कि कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी आप लोगों को सर्टिफाइड भी देखने को मिल रही है। साथ साथ इस कंपनी की जो भी यहाँ पे आप लोगों को कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज की बात करें, असेंबल जो करती है, साथ साथ एलईडी जो लाइटिंग सोल्यूशन है वो भी यहाँ पे देखा जाए, और कंप्यूटर एंड आप लोगों को आईटी एक्सेसरीज की बात करें वो भी कंपनी जो बनाती है, उसको आने वाले समय में काफी अच्छी यहाँ पे डिमांड्स इन फ्यूचर यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इसी कारण से कंपनी को आने वाले समय में लॉन्ग टर्म यहाँ पे अच्छी जो वेल्थ है वो कंपनी यहाँ पे जनरेट करके अपने शेयर होल्डर्स को देते हुए देखने को मिलेगी। वैसे तो देखा जाए तो इसका जो आईपीओ है वो कल से ही ओपन होने वाली है। यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग को आईपीओ 26 सितंबर से ओपन होगी, 13 सितंबर इस आईपीओ क्लोजिंग डेट है। यानी कि इस आईपीओ में जो आप लोग को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है वो यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को आज के डेट में कल इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है, देन यहाँ पे 13 सितंबर इस आईपीओ क्लोजिंग डेट है। 10 रुपीज कंपनी की फेस वैल्यू है, प्राइस वैल्यू के अकॉर्डिंग 283 रुपये जो कंपनी की कट प्राइस है उसी कट प्राइस पर आप लोग को अप्लाई करनी है। 400 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते हैं, इसमें सेलेक्ट करना है। 186 देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को करोड़ की टोटल इशू साइज देखने को मिली है। यानी कि इशू साइज इस कंपनी की बड़ी है। यदि वो मानवा फाइनेंस आईपीओ से देखा जाए तो इस कंपनी की इशू साइज बड़ी देखने को मिल रही है। 172 करोड़ की टोटल आप लोग को फ्रेश इशू रहेगी और 14 करोड़ की ओवर कोड से लेने वाली बुक विल इशू आईपीओ है, लेकिन कंपनी एनएससी एसएमई पर लिस्ट होने वाली है। टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है उसको यदि हम लोग देखते हैं तो 50% शेयर आप लोग यहाँ पे क्यूआईबी के पास आएगी, जिसमें से 30% एंकर इन्वेस्टर को लगभग आप लोग को 53 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एलोकेट किया जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को रिटेलर्स के पास 35% शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी और 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी के पास हम लोग जाते हुए देखने को मिलेगा। इस आईपीओ के आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पे 26 सितंबर से आईपीओ ओपन हो रही है, 13 सितंबर इस आईपीओ क्लोजिंग डेट है और 1 अक्टूबर आपको अलॉटेड मिली है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देन यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को यहाँ पे
3 अक्टूबर को नहीं मिलने पे पैसे रिफंड कर दिए जाएँगे, 3 अक्टूबर को ही डीमैट अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट किया जाएगा और 4 अक्टूबर को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाली है बीएसई एनएसई एक्सचेंज पर। वैसे इस आईपीओ में आप लोग मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 1,13,200 अमाउंट से ही सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी, यानी कि इस आईपीओ में मिनिमम 1,13,000 आपके पास फंड्स होने चाहिए, देन इस आईपीओ में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इस तरीके के एसएमई और मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अभी तक आप लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं, तो कमेंट्स में इंडिया से टॉप ब्रोकरेज फर्म का लिंक दिया गया है। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आने वाले इस तरह के बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, तो लिस्टिंग का फायदा उठा सकते हैं। वैसे देखा तो यहाँ पे आप लोगों को हर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के प्रमोटर्स होल्डिंग 95% थी, अभी भी 70% की होल्डिंग इस कंपनी में प्रमोटर्स की देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न आईपीओ के बाद भी इस कंपनी में हम लोग को देखने को मिलने वाली है। रही बात इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करने की, तो यहाँ पे आप लोग को इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम ₹190 पे ट्रेड करी है, ₹283 पे ₹190 की प्रॉफिट, ₹473 लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और 68% तक की प्रॉफिट आईपीओ देते हुए देखने को मिला है। 76,000 तक की प्रॉफिट एक लॉट पे आईपीओ आप लोगों को बनाकर देते हुए देखने को मिली, यानी कि इस आईपीओ में आने वाले समय में यदि आप अप्लाई करते हैं, अलॉटमेंट आप लोग को मिल जाती है, तो काफी अच्छी लिस्टिंग मिलने के चांस रहेगी। वैसे आप लोग को आज और कल कितने नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होती है, उसको देखकर ही आखिरी दिन आप लोग 13 सितंबर को इस आईपीओ अप्लाई करनी चाहिए। वैसे इन सभी आईपीओ के बारे में टाइमली आप लोग को ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी अपडेटेड वीडियो आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे, तो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर किसी भी तरह कोई भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। लाइक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।